प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड पाठ 2 सदाचारः। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारः नामक शीर्षक से अवतरित है। तो यही जो है संदर्भ पूरे चैप्टर में लागू होगा। अब पहला अनुच्छेद देखें। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सत्य, सज्जनानाम मने सज्जनों का, आचारः मने आचरण, सदाचारः सदाचार कहलाता है। सत्य सज्जनों का आचरण जो है सदाचार कहलाता है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति ते सज्जनाः भवन्ति। ये जनाः जो लोग सदैव विचारयन्ति सत्य का ही विचार करते हैं, सदैव आचरन्ति चा और सत्य का ही आचरण करते हैं, ते सज्जनाः भवन्ति वे सज्जन होते हैं। जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं वे सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण सदाचारः भवति माने सदाचार होता है। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण ही सदाचार होता है, यानी वही आचरण जो है सदाचार कहलाता है। सदाचारणेव सज्जनाः स्वकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्ट व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारणेव, देखिए सदाचार के द्वारा ही सज्जनाः सज्जन स्वकीयान इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा बस में करके सर्वैः सह सबके साथ में शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति सज्जनता का व्यवहार करते हैं। लाइन टू लाइन देख लें। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सत्य सज्जनों का आचरण सदाचार कहलाता है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति ते सज्जनाः भवन्ति। जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं वे सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वही आचरण जो है सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जनाः स्वकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारणेव, सदाचार के द्वारा ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं। ये पहला जो है अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद हो गया। दूसरा देखें। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय, नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनाः सर्वेषां जनानां प्रियाः भवति। विनयशील नम्रता से युक्त जनाः माने मनुष्य सर्वेषां जनानां सभी लोगों के लिए प्रियः भवत प्रिय होता है। नम्रता से युक्त मनुष्य सभी लोगों के लिए प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। नम्रता, विनय का मतलब नम्रता, सदाचारात् उद्भवत सदाचार से उत्पन्न होती है। नम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। यथा सदाचार से न केवलं विनयः, न केवल नम्रता, अपितु माने बल्कि विविधाः अन्ये अपि अनेक दूसरे सद्गुणाः विकसन्ति सद्गुण भी विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल नम्रता ही बल्कि अनेक दूसरे सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा माने जैसे धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वासः निर्भीकता। जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम का मतलब क्षमा, संयम इंद्रियों को नियंत्रण करना ही जो है संयम कहलाता है। आत्मविश्वासः आत्मविश्वास, निर्भीकता निडरता आदि। सदाचार से न केवल नम्रता बल्कि अनेक दूसरे सद्गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, क्षमा, संयम, आत्मविश्वास,
निर्भीकता या निडरता आदि। अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। अस्माकं भारतभूमि, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा माने सम्मान, जगत माने संसार में, सदाचारात एव सदाचार से ही आसीत मानी थी। हमारी मातृभूमि की या हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वस्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार प्राणात् जनात् शिक्षरेन्। पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने स्वस्वचरित्रम, अपने अपने चरित्र को, भारतस्य सदाचार प्राणात्, भारत के सदाचारी जनात् माने लोगों से, शिक्षरेन माने सीखा। पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र का निर्माण जो है भारत के सदाचारी पुरुषों से सीखा। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारीणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि जो है अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः। एतेषां माने इसलिए, महापुरुषाणाम, महापुरुषों का आचार माने आचरण, अनुकरणीयः अनुकरण करने योग्य है। इसलिए एतेषां का मतलब इन, इसलिए इन महापुरुषों का आचरण जो है अनुकरण करने योग्य है। अगला देखें, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। सदाचारः नाम, सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना है। सदाचार का नाम क्या है? नियम और संयम का पालन करना। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः, इंद्रिय संयम, इंद्रियों को नियंत्रण में करना जो है सदाचार के मूले तिष्ठति, केंद्र बिंदु में निवास करता है। इंद्रिय संयम जो होता है सदाचार के मूल में निवास करता है या मूल में जो है रहता है। आगे, इंद्रिय संयमः युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयमः, इंद्रिय संयम से युक्त आहार विहारेण, उपयुक्त आहार और विहार के द्वारा। आगे लिखा हुआ है युक्त स्वप्न भाव बोधेन, उपयुक्त जो है स्वप्न बोधेन यानी जागना और सोना, चा संभवती संभव होता है। इंद्रिय संयम से उपयुक्त आहार विहार और उपयुक्त स्वप्न और जागरण जो है संभव होता है। यानी सदा जैसे इंद्रियों को जब संयम करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तभी आपका जो है खान पान, आहार विहार, सोना जागना सब कुछ जो है समय पर होगा। तो इंद्रिय संयम के द्वारा जो है उपयुक्त आहार विहार और उपयुक्त जो है सोना जागना सब संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, इति सदाचारेण निर्णयतुं शक्यते। ऐसा जो है सदाचार के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयतुं शक्यते, क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे देखें, ये के अपि पुरुषाः महन्ताः भवन। ये के अपि पुरुषाः, यदि कोई भी पुरुष महन्ताः अभवन, महान हुए हैं, यदि कोई भी पुरुष जो है यदि महान हुआ है, ते मनी या अभवन मनी हुए, बहुवचन है। यदि कोई भी पुरुष जो है महान हुए हैं, ते मनी वे संयमेन सदाचारणयो उन्नतिम गताः, वे संयम के द्वारा सदाचार से ही जो है उन्नति को प्राप्त हुए हैं। संसार में जो भी महान हुए हैं वो जो है संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त किए हैं। करी भाव यह है, यह जनाः
नियमेन अधीयते, यह जना, जो लोग नियमेन अधीयते, नियम के अधीन रहते हैं, जो लोग नियम का पालन करते हैं, यथा समयम सेते, जैसे समय पर सोते हैं, जागृत जागते हैं, खादत मने खाते हैं, पिबत मने पीते हैं, चा सह, वो निश्चयन हृदय गच्छत, वह निश्चय ही जो है उन्नत को प्राप्त करते हैं। देखिए एक वचन है, यह जना नियमेन अधीयते, यथा समयम सेते, जागृत खादत पिबत च, सह निश्चयन अभ्युदयम गच्छति। जो लोग या जो मनुष्य नियम के अधीन रहता है, जैसे ठीक समय पर सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। इस प्रकार होगा। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, शास्त्रों में भी वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है, यानी शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। देखिए शास्त्रों में क्या लिखा है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि, सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी यह नरः, जो सदाचारवान लिखा है, जो सदाचारी नरः माने मनुष्य है, सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु अनुसूयश्च, श्रद्धालु माने श्रद्धा से युक्त है, अनुसूया जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, चमने और शतम वर्षाण जीवित, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतम वर्षाण जीवित। सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धा से युक्त और दूसरों की निंदा नहीं करता है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। दूसरा देखें, ये प्यारे छात्रों, इसका जो है संदर्भ बदल जाएगा। जहाँ प्रस्तुत जो है संस्कृत गद्यांश था, वहाँ पद्यांश हो जाएगा। देख लें संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारः नामक शीर्षक से अवतरित है। ये श्लोक के लिए जो है हो जाएगा संदर्भ। दूसरा देखें, आचारात् लभते आयुः, आचारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते कीर्तिम्, आचारः परम धनम। आचारात् लभते ही आयु लिखा है, आचरण से यानी सदाचार के द्वारा ही, लभते माने प्राप्त करते हैं, ही माने निश्चय, आयु, सदाचार के द्वारा निश्चय ही आयु की प्राप्ति होती है। आचारा लभते श्रियम, और सदाचार के द्वारा ही श्री माने धन की प्राप्ति होती है। आचरण या आचार की जो है 2 श्रेणी होती हैं, एक सदाचार, एक दुराचार। तो दुराचार के द्वारा जो है ना तो धन मिलेगा और न सम्मान मिलेगा, न आयु मिलेगी। तो सदाचार के द्वारा ही ये संभव है। तो जहाँ आचारा लभते है तो वहाँ हम सदाचार का प्रयोग करेंगे। आचारा लभते ही आयु, निश्चय ही सदाचार के द्वारा आयु की प्राप्ति होती है। आचारा लभते श्रियम, और सदाचार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। आचारा लभते कीर्तिम, सदाचार के द्वारा कीर्ति की प्राप्ति होती है। आचारः परम धनम, सदाचार ही जो है सबसे बड़ा धन है। ये हो गया। आगे देखें गद्यांश, अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीयः, अतएव इसलिए सदाचारा, सदाचार सर्वथा माने सब प्रकार से रक्षणीय माने रक्षा करने के योग्य है, इसलिए सदाचार की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कार्यः धनम तु आयाति याति च, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टं भवति।
महाभारती अपि सत्यम एवं, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत् मने कि अस्माभि, हम सबको सदा चरित्र सुरक्षा कार्य, सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हम लोगों को जो है हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो याति आयाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो त्रयमणि तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर से देख लें। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, इसलिए सदाचार की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यमेव उक्तम्, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत् मने कि अस्माभि सदा चरित्र से रक्षा कार्य, हम सभी को जो है हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो गया, त्रयी सर्वम विनष्टम भवत्, तब सब कुछ समझ लो नष्ट हो गया। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्त माने चरित्र होता है, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, वित्त माने धन होता है, आयात माने आता है, और याति चा माने और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो, अक्षीणो का मतलब क्षीण नहीं माना जाता है, नष्ट नहीं माना जाता है। वित्ततः धन से, क्षीणो माने क्षीण, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, वृत्त माने चरित्र, वृत्तः धन, तु बराबर वृत्तस्तु, चरित्र से तो हतो हतः नष्ट ही हो जाता है, यानी चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट हो जाता है। फिर से देख लें। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति जो है नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।